हेलो स्टूडेंट। क्लास 12 पास के बाद आप क्या करें, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 12 में मैथ ले रखी थी, ऐसे स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें एक एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल जानकारी देने की कोशिश की है और हर पॉइंट पे मैं अलग एक सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। अब पीसीएम स्टूडेंट जिन्होंने 60% से ज़्यादा अंक हासिल कर रखे हैं, जिन्होंने 60% से ज़्यादा अंक हासिल कर रखे हैं, लाइक 65% हैं, जिनके 70% हैं, 80% हैं, 85 हैं, 90% जिन्होंने गेन कर रखा है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। यदि आप 12th के बाद डायरेक्टली ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आपके मन में है कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। यदि आप 4 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास बीटेक का है। आप बीटेक कर सकते हैं। आप मैकेनिकल से करें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे करना चाहें आप बीटेक कर सकते हैं। 4 साल ड्यूरेशन है, आप बीटेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट जॉब तो होती हैं जैसा उस टाइम पे स्कोप हो, बट बेस्ट करियर ऑप्शन है। सेकंड आपका बीसीए। बीसीए 3 इयर्स का होता है। फिर ऐसे स्टूडेंट जो ठीक है इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो उनके लिए है कि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन नॉर्मल किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और मैथ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये आपके करियर के आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होंगे। यदि आप ग्रेजुएशन से पहले कुछ करना चाहते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं बट आपके मन में है कि हमें कुछ और भी करना है, तो 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले मैंने बोल दिया है कि ये जो सेगमेंट है 60% के ऊपर वालों के लिए है। ऐसे स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन करने के बाद नॉर्मली, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अपने 70, 80, 90% गेन कर रखा हुआ है, तो नॉर्मली प्रिपरेशन से आप एनडीए आसानी से क्रैक कर सकते हैं। रेलवे क्लर्क, रेलवे एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, रेलवे आपके सामने ऑप्शन होता है जो क्लास 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ाई बराबर जारी रखनी होती है। कई ऑफिसर्स पद आते हैं भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में, वो आप फिलअप कर सकते हैं। एसएससी के लिए आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। एसएससी ग्रेड सी एवं डी आप आसानी से डाल सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं या अदर भी किसी राज्य के स्टूडेंट हैं, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ 10% का ही वेटेज दिया जाता है, 90% उसी राज्य के स्टूडेंट्स के लिए होता है। दिल्ली पुलिस बेस्ट ऑप्शन है। जो ग्रेजुएशन से पहले कुछ करना चाहते हैं या साथ में ग्रेजुएशन लेकर चलना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस एक बेस्ट ऑप्शन है। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, 12th के बाद अच्छी वैकेंसियाँ निकालता है, स्कोप वाइज निकालता है। RRB, स्टेशन मास्टर, SSC LDC, UPSC, SCRA, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो दूंगा। इसमें इतने कम समय में इनके बारे में बता पाना, अभी ये बता रहा हूँ कि इतने करियर ऑप्शन है आपके सामने कि जैसे ही आपने क्लास 12th पास आउट किया, 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जानी है। आप फिलअप तो कीजिए। स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है, वो इसमें सिर्फ जी रहे होते हैं, एनडीए में जी रहे होते हैं। और भी करियर ऑप्शन है आपके पास। ITBP, SSB, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, LDC, क्योंकि अब 12th पास आउट हो तो सिर्फ आप LDC का ही फॉर्म डाल सकते हो। DRDO, CDS, IB, इंटेलिजेंट ब्यूरो, UPSSC, 12th पास आउट के लिए सुनहरा मौका। एयरफोर्स AA, एयरफोर्स ग्रुप X, एयरफोर्स ग्रुप Y, यानी ये बेस्ट करियर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, सुपर करियर ऑप्शंस।
अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन से पहले कुछ करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन के पहले ही जॉब हासिल कर लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आपकी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की प्रिपरेशन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर आप कर रहे होंगे तो इन्हें हासिल करना बहुत आसान है। अब बात आती है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 50% या 50% से नीचे मार्क्स आते हैं। भाई स्टूडेंट हर तरह का होता है भाई, वो तो ठीक है 60 के ऊपर हो गया, 70% हो गया, 70-80% हो गया, 90% हो गया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे, ऐसे विद्यार्थी भी तो होंगे जिन्होंने 50% से नीचे स्कोर किया होगा। उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है? तो यहाँ पे हम इसको ये 50% से नीचे स्कोर किया हुआ नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि कुछ भी करके लड़का इंटर पास हो गया, कुछ भी करके पास हो गया, वो 47% ले आया, 48 ले आया, 56 ले आया, 45 ले आया, केवल पास, यानी उसने पास कर लिया, कुछ भी रोग आके उसने इंटर पास आउट किया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर मन में है कि हमें कुछ कर गुजरना, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बना हुआ है? ऐसे लोगों के लिए इंडियन आर्मी के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी इंडियन आर्मी के रास्ते खुले हुए हैं। इन्हीं 3-4 महीने में अगर आप नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं, आप इंडियन आर्मी क्रैक कर ले जाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी कभी भी परसेंटेज वाइज स्टूडेंट को नहीं लेता है, वो सिर्फ पास आउट स्टूडेंट को लेता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके भी रास्ते खुल जाते हैं। फिर अगला है आपका सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, सशस्त्र सीमा बल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, LDC के खुल जाते हैं। इसमें साफ साफ कई ऐसे पद आते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ पास आउट स्टूडेंट चाहिए होता है, परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ पास आउट ही मांगते हैं। पांचवा कैरियर ऑप्शन है आपका इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी में जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाए, उसमें किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बैंक क्लर्क। पहले था कि पास आउट मांगता था, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में और नॉर्मली अब तो 60% के ऊपर ही मांगता है, 60% हो या 60% के ऊपर हो, तो ये आपके लिए अभी ब्लॉक है। फिर नोट, यानी कि आपको जान लेना चाहिए कि किन के लिए ये। भारतीय सेना में चयन के लिए शारीरिक दक्षता एवं मानक आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी हाइट हो, कितनी भी हो, आप भारतीय सेना में ज्वाइन कर सकते, नहीं। आपको इसका प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपकी एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, आई विजन होना चाहिए, हेयरिंग पावर्स आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हैं वो ही इंडियन आर्मी का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? रोज़गार समाचार पत्र पढ़ते रहें। आप अपने अंदर ये आदत डालें कि हफ्ते में एक बार आप रोज़गार समाचार पत्र पढ़ते रहें, क्योंकि आर्मी की जो रेस होती है, रैली होती है, रिलेशन भर्ती लगती हैं, इन्हें रोज़गार पेपर में ही देते हैं। जो ज़्यादा स्कोप की होती है वो आपके सरकारी रिजल्ट में आती हैं या सरकारी नौकरी में आती हैं, जॉब एरिया में आती हैं। अब सरकारी रिजल्ट को आप हर हफ्ते देखते ना, तभी तो आपको पता लगेगा कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का कब आया, ITBP का कब आया, IB का कब आया, DRDO का कब आया, सेप्टेम कब आया। ये सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकारी रिजल्ट को आपको देखते रहना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है कि 12th के बाद अध्ययन का स्तर आप रोकें नहीं। ये नहीं कि आप स्तर का अध्ययन ही करना छोड़ दें, सिर्फ ख्वाब देखें जाके इंडियन आर्मी में लग जाएंगे, कभी नहीं लगेंगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे। और पढ़ाई करनी भी किस चीज़ की है? समान अध्ययन, एक नया सब्जेक्ट आके आपका जुड़ गया, नया सब्जेक्ट आके आपके सामने जुड़ रहा है, जिसका नाम क्या है? सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस। मैं वीडियो डालता हूँ, आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते रहेंगे आपको वीडियो। गणित, मैथ, वो मैथ नहीं जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं 12th तक। कुछ केसों में आपकी 12th की मैथ आती है, कुछ केसों में आपकी सिंपल मैथ होती है, हाई स्कूल वाइज। रीजनिंग, नया सब्जेक्ट। अगर आप NDA का डाल रहे हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपको मिलनी है। कुछ और भी सेगमेंट्स थे जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछी जाती हैं, और आजकल तो हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। इन सब के बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट बच जाते हैं
जिन्हें ना तो बीटेक करना होता है, जिन्हें ना तो बीसीए करना होता है, ना तो वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो समथिंग स्पेशल करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी उन्हें चाहिए होता है, तो उनके लिए हैं अप्रेंटिसेस होते हैं। आप अप्रेंटिस कीजिए। अप्रेंटिस में आपकी हॉबीज़ को निखार दिया जाता है। तो आप अप्रेंटिस किस में कर सकते हैं? मैंने कुछ ही लिए हुए हैं, जबकि महारत्न, नवरत्न कंपनी और भी कई ऑप्शंस हैं, बट आप इसमें ये आपके बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आप इनमें आप अप्लाई करते हैं जाके तो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके। भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर आप विजिट करते हैं ना, देखते रहें। ये क्यों, इस साल में कभी भी निकाल सकते हैं, जब भी निकालें आप अप्लाई करें। इनके लिए आपको सरकारी रिजल्ट पर निर्भर नहीं होना होता है, इनको आपको डायरेक्टली जाके चेक करना होता है कि कहीं इन्होंने अप्रेंटिस के लिए निकाल तो नहीं रखा है। अब लास्ट बचता है जाके कि ये भी नहीं करना, आगे ग्रेजुएशन करना है, लेकिन हमारे पास काफ़ी समय बच चुका है, बट हमें कुछ टेक्निकल हुनर चाहिए। बीटेक आपने किया नहीं, मार्क्स नहीं थे, या मार्क्स थे बट फाइनेंशियल आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो लास्ट ऑप्शन, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन आपके पास पॉलीटेक्निक का है। अब पॉलीटेक्निक में भूल के भी ऐसे ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए जाके जो आपके लिए बने ही नहीं है। ट्रेड कैसे? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सारे ख्वाब पूरा कर देगा आपका, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक सीट्स ही हैं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है तब ये जाके सीट्स आपको हासिल होती हैं। ऐसे नहीं कि गए और कॉलेज में बोल दिया जाए कि हर कॉलेज के पास सीटें नहीं हैं। इससे स्पेशल 1 की 2 कॉलेज हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की सीट्स हैं। डिजाइनर, कंप्यूटर, इस तरह के अगर टॉपिक आप लेते हैं तो आप यकीन मानिए फ्यूचर आपका है। धन्यवाद।